स्वतंत्र भारत के प्रथम परमवीर चक्र विजेता शहीद कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया का 63वां बलिदान दिवस 21 सब एरिया द्वारा पराक्रम स्थल के पास बने ध्रुव पार्क में शहीद के नाम पर बने पराक्रम स्थल स्मारक पर आयोजित किया गया, जिसमें सब एरिया कमांडर ब्रिगेडियर ईशान दलाल सेना मेडल बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इनके अलावा शहीद के भतीजे ठाकुर महेश्वर सिंह सलारिया, पोतर त्रिनव सलारिया, शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष व शहीद लेफ्टिनेंट गुरदीप सलारिया शौर्य चक्र के पिता कर्नल सागर सिंह सलारिया, महासचिव कुंवर रविंदर सिंह विकी, शहीद मेजर विवेक बदराल सेना मेडल के पिता कर्नल PS बदराल, शहीद लांस नायक डिप्टी सिंह सेना मेडल के भतीजे वरिंदर सिंह, शहीद सिपाही मक्खन सिंह के पिता हंसराज आदि ने विशेष मेहमान के तौर पर शामिल होकर इस वीर योद्धा को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सर्वप्रथम सब एरिया कमांडर ब्रिगेडियर ईशान दलाल सेना मेडल ने शहीद कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया परमवीर चक्र की प्रतिमा समक्ष रीत चढ़ाकर उन्हें सैल्यूट किया। इनके अलावा बलिदानी के भतीजे ठाकुर महेश्वर सिंह सलारिया, परिषद के सदस्यों, शहीद परिवारों, सैन्य अधिकारियों व जवानों ने भी इस अमर योद्धा की प्रतिमा के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित कर उनके बलिदान को नमन किया तथा सेना के जवानों ने शस्त्र उल्टे कर बिगुल की गौरवशाली धुन के साथ शहीद कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया को सलामी दी। श्रद्धांजलि समारोह को संबोधित करते हुए सब एरिया कमांडर ब्रिगेडियर ईशान दलाल सेना मेडल ने कहा कि शहीद कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया जैसे जांबाज देश की अमूल्य धरोहर तथा देश व भारतीय सेना के गौरव हैं। इनके बलिदान से देश की भावी पीढ़ी तथा सेना के जवान हमेशा प्रेरणा लेते रहेंगे। उन्होंने कहा कि राष्ट्र की बलिवेदी पर प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों व उनके परिजनों का मान सम्मान बहाल रखना ही बलिदानी सैनिकों को सच्ची श्रद्धांजलि है। सब एरिया कमांडर ने कहा यह उनके लिए गौरव की बात है कि उन्हें कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया के परिवार की तीसरी व चौथी पीढ़ी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि शहीद परिवार खुद को अकेला न समझे, भारतीय सेना हमेशा उनके साथ खड़ी है। देश की बहुमूल्य विरासत है कैप्टन सलारिया की शहादत। कर्नल सलारिया कर्नल सागर सिंह सलारिया ने कहा कि कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया की शहादत देश की बहुमूल्य विरासत है तथा उनके बलिदान के 63 वर्षों बाद भी भारतीय सेना ने उन्हें अपनी यादों में जिंदा रखा है। आज आप सेना की किसी भी यूनिट में चले जाओ, वहां आपको कैप्टन गुरबचन सलारिया की प्रतिमा नजर आएगी तथा इस ध्रुव पार्क में लगी इस अमर वीर की प्रतिमा भी उनकी शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद ने लंबे संघर्ष के बाद लगवाई है तथा आज सेना ने इस पार्क की कायाकल्प करते हुए इसे पराक्रम स्थल का नाम दिया है। यहाँ सुबह शाम लोग इस वीर को नमन करते हुए सैर करते हैं और 21 सब एरिया द्वारा इस पार्क की अच्छे से देखभाल की जा रही है। मैं कर्नल सागर सिंह सलारिया आपसे संबोधित हूँ। आज हम यहाँ पर परमवीर चक्र कैप्टन गुरबचन सलारिया की याद में इकट्ठे हुए हैं। आज उनका शहीदी दिवस है यहाँ पर, और इस पार्क में उनका अपने देख रहे हैं उनका स्टैचू लगा हुआ है। ये हमारी शहीद परिवार परिषद की वजह से, उनकी मेहनत की वजह से और सभी के सहयोग से ये सलारिया स्थल, ये पार्क का नाम रखा है, इन्होंने सलारिया पार्क का नाम रखा है। बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए। जी, हमारे साथ भारतीय सेना ने कोऑपरेट किया, हमारे साथ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने कोऑपरेट किया और सभी के एफर्ट से ये यहाँ पर ये सलारिया पार्क बनाई गई। आपको बताने में मुझे ये खुशी हो रही है कि ये परमवीर चक्र जो हमें मिला है ये 1961 में मिला है और आज़ादी के बाद का ये फॉरेन कंट्री के अंदर हमारा पहला परमवीर चक्र है। ये बहुत ही फख्र की बात है हमारे इलाके के लिए और एक इस तरह के एरिया के लिए ये परमवीर चक्र मिलना 1961, अंदाज़ा लगाइए आप, और दूसरी धरती के ऊपर। इसलिए ये आप सभी को मुबारकबाद, आप यहाँ पर आए हैं, हमारे लिए ये फख्र की बात है, इलाके के लिए फख्र की बात है। मैं कैप्टन गुरबचन को और उनके परिवार को प्रणाम करता हूँ और आपसे विदाई लेता हूँ। सेना ही सही मायनों में करती है अपने शहीदों का सम्मान। कुंवर विकी परिषद के महासचिव कुंवर रविंदर सिंह विकी ने कहा कि शौर्य, त्याग, बलिदान का दूसरा नाम है शहीद कैप्टन गुरबचन सलारिया।
जिन्होंने 31 वर्ष की अल्पायु में अपना बलिदान देकर देशवासियों को ये संदेश दिया कि जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। उन्होंने कहा, वतन पर कुर्बान होना हर किसी की किस्मत में नहीं होता और वो सैनिक धन्य हैं जो वीर गति को दुल्हन के रूप में गले लगाता है। कुंवर विकी ने कहा कि हमारी सेना ही सही मायने में अपने बलिदानी वीरों व उनके परिजनों का दिल से सम्मान करती है। उन्होंने कहा, दक्षिणी अफ्रीका के कांगो शहर में 40 विद्रोहियों को मारकर कैप्टन गुरबचन सलारिया ने विदेशी धरती पर तिरंगा फहराकर वीरता का इतिहास रचते हुए वीर गति को प्राप्त कर मरणोपरांत राष्ट्रपति से परमवीर चक्र प्राप्त कर जिस अदम्य साहस व शौर्य का परिचय दिया, उसके समक्ष आज भी सारा देश नतमस्तक है। इस अवसर पर परिषद की तरफ से इस कार्यक्रम में सफल व गरिमापूर्ण आयोजन के लिए 21 सब एरिया कमांडर तथा उनकी टीम का आभार व्यक्त किया तथा शहीद कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया के भतीजे ठाकुर महेश्वर सलारिया व पौत्र त्रिनव सलारिया को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। सर झुके उनकी शहादत में जो शहीद हो गए हमारी हिफाजत में। शौर्य, त्याग, वीरता का दूसरा नाम शहीद कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया परमवीर चक्रा, जिन्होंने आज से 63 वर्ष पहले साउथ अफ्रीका की विदेशी धरती पर 40 विद्रोहियों को मारकर वहां पे तिरंगा फहराते हुए अपना सुप्रीम सैक्रिफाइस देकर आजाद भारत के प्रथम परमवीर चक्र होने का जो है मान प्राप्त किया। आज उनका 63वां बलिदान दिवस 63rd जो उनकी मार्टायर एनिवर्सरी है, यहाँ उनका स्मारक बना है, वहां पे आयोजित किया जा रहा है। कैप्टन गुरबचन सलारिया देश के, भारतीय सेना के गौरव हैं, प्रेरणा स्रोत हैं और ऐसे योद्धा जिन्होंने हमें ये बताया कि राष्ट्र सबसे पहले है, देश की सुरक्षा सबसे पहले है और उनका पैतृक गांव जंगल जहां पे उनके नाम का सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी बना है और कैप्टन गुरबचन सलारिया द्वारा जलाई गई वो शहादत की लौ वो मध्यम नहीं हुई। उनकी देशभक्ति आज भी प्रज्वलित होकर उस इलाके के युवाओं में राष्ट्र पर मर मिटने का जज्बा जो है पैदा कर रही है। आज उस क्षेत्र के लोग जो हैं ज्यादा से ज्यादा जो हमारी युवा पीढ़ी है भारतीय सेना में सेवाएं दे रही है। सो मैं इस वीर भूमि को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं और इस महान योद्धा के चरणों में मैं कोटि कोटि शीश झुकाता हूं, क्योंकि ये देश की भावी पीढ़ी के लिए एक रोल मॉडल का काम करते हैं। ये हमारे रियल हीरो हैं। आज 63 साल हो गए उनको देश पर की बलिवेदी पर कुर्बान हुए, विदेशी धरती पर अपना सुप्रीम सैक्रिफाइस देने के बाद भी आज भी जो है उनकी जो शहादत है हमारे अंदर जो है देश की भावी पीढ़ी के अंदर जो है देशभक्ति की अलख जगा रही है। सो आज जो प्रतिमा जहां देख रही, जैसे कर्नल सलारिया ने बताया, बड़ी मेहनत का नतीजा है हमारी शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद द्वारा, जो सन 2002 को इस प्रतिमा का यहाँ पे अनावरण हुआ था और आज भारतीय सेना ने इसे भव्य पार्क का मूर्त रूप दे दिया और सुबह शाम जहाँ पे लोग सैर करने आते हैं, मेले का रूप जहाँ पे लगता है। सो ऐसे कार्यक्रम जो है एक प्रेरणा का काम करते हैं, देशभक्ति की अलख जगाने का काम करते हैं। सो एक बार फिर मैं इस वीर भूमि को कोटि कोटि नमन करता हूँ और इस समर वीर के, इस शौर्य वीर के परिजनों को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ जिन्होंने ऐसा सपूत पैदा करके देश को समर्पित कर दिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।